वो नहीं रखना चाहती थी ये बच्चा। लेकिन विद द टाइम 3 महीने बीत गए और उसे पता ही नहीं चला। अब वो मार्केट में जाती है तो उसको अक्सर खून की खुशबू आती है। वो समझ नहीं पा रही थी ये खून की खुशबू क्यों आ रही। एक फाइन नाइट को जब बेबी 4 मंथ्स का था, जब निहारिका 4 महीने प्रेग्नेंट थी, वो रात को कच्चा मीट खाते हुए किचन में पकड़ी गई। उसका पति उसको जैसे ही देखता है, वो मीट खा रही होती है अपने हाथों से क्रैक करके, और वो एकदम से ऊपर से देखती है। वो जैसे ही उसको देखती है वो रोने लग जाती है। उसको बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे मेरा सबसे इंटेलिजेंट पावरफुल बच्चा चाहिए था। फादर एकदम से आंखें बड़ी कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये ऑफरिंग किसी गॉड को नहीं जा रही थी बल्कि एक डीमन को जा रही थी। फादर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि तुम रूहों से लड़ सकते हो, तुम रूहों को शांत कर सकते हो, उनकी इच्छाएं पूछ सकते हो, लेकिन किसी डीमन को कंट्रोल में कभी नहीं कर सकते। और डीमन के जो कंट्रोल में हो उससे तो तुम क्या ही बात करोगे। डीमन अक्सर अपना शिकार ढूंढते हैं पृथ्वी पे आने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम। ये है हॉरर विद हिताक्षी। आपके बहुत सारे कमेंट्स के बाद और डिमांड के बाद आई हैव मेड माय ओन चैनल फॉर हॉरर स्टोरीज। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे बहुत ज्यादा। और इसके अलावा अमन के साथ भी आती रहेंगी ऐसी स्टोरीज, लेकिन अकेले में एंजॉय करने का और भी ज्यादा मजा है। सो ये वाली स्टोरीज भी एंजॉय करना, अमन के साथ भी एंजॉय करना। इस चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट निहारिका। निहारिका एक छोटे से गाँव की लड़की थी। उनके गांव में सबके सब क्रिश्चियन थे और चर्च में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। निहारिका को शुरू से उसके पेरेंट्स ने एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा ऑलवेज ऑफर योर फूड टू गॉड। जब भी कोई भी चीज तुम खाओगी सिर्फ गॉड को ऑफर जरूर करना। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का इतना बिजी लाइफस्टाइल था कि वो उसको ये बताना तो भूल ही गए कि सिर्फ फूड ऑफर नहीं करना है, उसके साथ प्रेयर भी करनी है, उसके साथ तुम्हारी इंटेंशंस भी क्लियर होनी चाहिए। मुझे ये रिचुअल सिखाकर उसके पीछे का महत्व उस छोटी सी लड़की को बताना भूल ही गए। एक छोटी सी लड़की जिसको सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि उसको अपने फूड का पहली जो बाइट है वो शेयर करनी है, विदाउट टेलिंग कि उसके पीछे का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, उसको कैसे करना है और उसके इंटेंशंस क्या रहनी चाहिए। उस बच्चे को क्या पता चलेगा कि उसको एग्जैक्टली मांगना क्या है और वो करना क्यों है। निहारिका ने शुरू से यही चीज करना शुरू कर दी थी। वो हमेशा अपने खाने से पहले एक बाइट निकालती थी और हमेशा से सिर्फ विश मांगती थी कि ओ प्लीज मेरी ये चीज पूरी हो जाए, मुझे ये मिल जाए। और एक दिन बहुत ही चमत्कार से उसके साथ हुआ भी। एक 5 साल का बच्चा जो बिना पढ़ाई करे ये मांगे कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं और वो हो भी जाए, तो उसके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन निहारिका के लिए बहुत बड़ी बात थी। निहारिका ने धीरे 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 यही डिमांड्स करना शुरू कर दी। उसी रिचुअल के बाद वो खाना खाने से पहले अपनी बाइट निकाल दी, उसके बाद वो विश मांगती और वो विश पूरी भी हो जाती। और ये रिपीट होने लग गया। अब वो बात इतनी बार रिपीट हो रही थी कि उसको ना दोस्तों की ज़रूरत थी, ना अपने मम्मा पापा की ज़रूरत थी, ना ही किसी अंकल आंटी की ज़रूरत थी। वो अकेली बड़ी हो रही थी, अकेले अपने सपने बुन रही थी और बहुत खुश भी थी क्योंकि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही थी। उसको लगता था कि वो जो भी सोचती है वो सच हो जाता है और वो इतना आसान भी है। लेकिन वो ये रिचुअल किसी से शेयर ही नहीं करती थी। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसकी खुशियों का खजाना आखिर छुपा कहाँ है। थोड़े दिन बाद जब वो 21 साल की हो गई, उसकी शादी तय हो गई। वो अपने मम्मा पापा के साथ ही दूसरे गांव में गई। वहाँ पे भी एक चर्च था और क्योंकि ये लोग क्रिश्चियन थे, ये चर्च को बहुत मानते थे, इन्होंने वहाँ पे जाकर भी प्रेयर्स ऑफर करना शुरू करी। तब उनको पता चला कि वो चर्च काफ़ी देर से अबेंडन है। उसको सिर्फ क्लीन करते हैं वहाँ के प्रीस्ट और सिस्टर्स। उधर कोई भी क्रिश्चियन बिलीवर नहीं था, कोई भी क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करता था, कोई भी स्पिरिचुअल ही नहीं था, किसी भी रिलीजन में वो बिलीव नहीं करते थे। ये सुनकर निहारिका को बहुत ज़्यादा झटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग बिलीव कैसे नहीं कर सकते, हम तो छोटे होते से यही चीज़ें करते आ रहे हैं, ये कैसी चीज़ हुई। तभी उसकी इंट्रोडक्शन हुई उसके फियांसे के साथ। अब वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका फियांसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, बहुत हैंडसम दिखता था और वो खुश थी कि वो एक अच्छे अमीर घर में सेटल होने जा रही है। थोड़े दिन बाद जब उसकी सारी शादियों की तैयारी शुरू हो गई और उसके सारे रिचुअल्स तय हो रहे थे, उसने सिर्फ एक डिमांड रखी कि ये शादी चर्च में होगी। उसी चर्च को बहुत अच्छे से सजाया गया, क्लियर करवाया गया। बहुत सारी जो धूल मिट्टी जमी थी बाहर, वो भी साफ करवाई गई। प्रीस्ट और सिस्टर्स बहुत खुश थे कि फाइनली हमारे चर्च को भी कोई महत्व मिल रहा है। उस टाइम पे निहारिका और उसका फियांसे वहाँ पे जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ और वहाँ पे जीसस के सामने शादी कंप्लीट करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो घर आती है, दैट वाज हर फर्स्ट नाइट। सेम चीज़ वो करती है, खाना खाने से पहले वो बाइट रखती है और बोलती है कि मेरा बेबी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट बेबी हो। ये सुनते ही उसका पति थोड़ी देर में अंदर आता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने खाना खा लिया। वो कहती है हाँ मैंने तो खा लिया। उसके बाद उन दोनों के बीच में जो भी होता है वो बहुत एबनॉर्मल था।
बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और निहारिका समझ जाती है कि ये तो कुछ इंसानी ताकतों से तो ज़्यादा ही है। किसी भी चीज़ में कोई इतना ज़्यादा पावरफुल और इतने स्पीड से कोई भी चीज़ कैसे हो सकती है। थोड़ी देर बाद निहारिका बहुत ज़्यादा थक जाती है और बहुत पेन में होती है। वो अपने पति को बोलती है कि प्लीज़ अब मुझे जाने दीजिए, अब मुझे छोड़ दो। उसका पति कहता है नहीं, अभी नहीं। इस तरह से कॉन्टिन्यूटी में वो लोग तीन बार ट्राई करते हैं टू मेक द बेबी। आफ्टर दैट जब वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और एकदम रोने लगती है तो उसका पति उसको छोड़ देता है और कहता है जाओ, और वो सो जाता है। जब वो जाओ बोलता है तो उसकी पत्नी उसकी आवाज़ सुन के एकदम से डर जाती है, क्योंकि उसकी आवाज़ में इतनी खराश थी और इतनी हैवीनेस थी और इतनी ईको थी कि वो इस आवाज़ को सर ही नहीं पाती है। वो इस आवाज़ से इतनी ज़्यादा डर जाती है कि एकदम से वो सहम कर बेड के साइड पे हो जाती है। उसके बाद एकदम से उसका पति सो जाता है। वो बेड से उठती है, वो उसकी ओर देखती है और वो काम ही सो रहा होता है।